वॉइस वॉइस क्लियर? देखो भाई, आज मैं अपनी इज्जत बचा रहा हूँ नाक संभाल करके। प्लीज़ सब लोग थोड़ा शांति बनाकर पढ़िए मन से। ओके, तो कल हम लोग कुछ यमोटी के पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी किया हुआ था कि हमें क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग के प्लेस पर हमें क्या यूज़ करना है। ओवरलैपिंग के प्लेस पर हमें यूज़ करना है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मैंने आपको कई प्रोबेबिलिटीज़ की बात की हुई थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकन पार्ट इन लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप सभी लोगों को मेमोरी में होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने कंबाइंड करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और उसमें भी मैंने आपको कंडीशन बताया था कि 50% क्या होगा, 50% ऑफ लोअर एनर्जी का होगा, 50% क्या होगा, ऑफ हायर एनर्जी का होगा। लोअर एनर्जी वाले को क्या कहेंगे, BMOs कहेंगे। हायर एनर्जी वाले को क्या कहेंगे, ABMOs कहेंगे। इतनी बातों को हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था। लास्ट पोस्टुलेट में हम लोगों ने ये बात किया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो वी हैव टू यूज अफबा प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे इसको बढ़ाते हैं माय डियर्स, जितने लोग जुड़े हैं प्लीज़ लाइक करें और थोड़ा सा अपने ग्रुप में वो सब्सक्राइब कराएं, अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक और शेयर करें। थोड़ा सा इससे एक आपका मोटिवेशन हमको मिलेगा, एक आपका हेल्प हमको मिलेगा। तो आइए अब आगे हम लोग जो बात करने चल रहे हैं उस पर ध्यान देना सब लोग। यम ओज आज हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बच्चे याद करें, आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफाइन किया करते रहे होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में आपने स्टडी किया होगा। वहाँ पर आपने इस बात को ऐसे एज्यूम किया होगा कि न्यूक्लियस के राउंड में वह स्पेस, जब बच्चे स्पेस टर्म लग गया तो वहाँ पर 3D आप यूज करें या ना करें, ऑलरेडी वो स्पेस के लिए या 3D के लिए स्पेस शब्द हम लोग यूज करते ही हैं। तो न्यूक्लियस के राउंड में वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, कुल मिलाकर के ऑर्बिटल टर्म अगर लग गया बच्चे, इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये ऑर्बिटल के लिए होता है। तो जिस तरीके से हम सभी लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को एटम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि एटम में हम न्यूक्लियस न्यूक्लियस टर्म यूज करते हैं और मॉलिक्यूल में हम न्यूक्लियाई टर्म यूज करेंगे। बच्चे न्यूक्लियाई टर्म क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल में मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, इसलिए वहाँ पर हम न्यूक्लियस न लगाकर क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, न्यूक्लियाई। तो आज हम लोग डिफाइन करने चल रहे हैं व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चे हेडिंग बना लीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है उसके बारे में डिफाइन कर लें, तो फिर आगे बढ़ते हम लोग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
द 3D स्पेस, या केवल आप स्पेस यूज कर सकते हो, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियाई in a around the nuclei in a molecule, around the nuclei in a molecule, the 3D space around the nuclei in a molecule where the probability of finding probability of finding the electron, लगा दो यहाँ पर, finding the electron is called MO. ये MO कहलाता है बच्चे। किसी भी एटम में अगर यूज करोगे तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल करोगे, और किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज करेंगे। एटम के लिए बच्चे एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो टर्म खुद ही क्लियर है, एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर एटम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर मॉलिक्यूल। अब इसको एक मॉडल के द्वारा अगर मैं कहूँ रिप्रेजेंट कर दो, एक न्यूक्लियस ये डिजाइन कर लो और एक न्यूक्लियस ये डिजाइन कर लो, ठीक है ना बच्चे। अब ये दो न्यूक्लियस आपके पास हैं। अब इसमें आपको ये एनर्जी लेवल बनाना है, ठीक है बच्चे। ये देखो ऐसे बनाना है आपको, ऐसे फील करना है। जस्ट आप महसूस करने के लिए, हम लोग फील करने के लिए ऐसा डायग्राम बना रहे हैं कि आप ये महसूस कर सको कि these are the molecular orbital energy levels. These are the molecular orbitals. इनको क्या बोलेंगे लोग? molecular orbitals बोलेंगे इनको हम। ये हमारे molecular orbitals हैं। These are the molecular orbitals. ये डिजाइन है बच्चे। molecular orbitals को ऐसे आप महसूस कर लो, ठीक है, कि न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के राउंड में वो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी अब इनको आप ऐसे कर दो, दीज आर यमोस, और ये क्या है? ये दोनों बच्चे क्या हैं? न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई बच्चे। तो ये एक डिजाइन हम लोगों ने ड्रा कर दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का लेकर के। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पिक्चर आपके सामने ये इमेज के रूप में रहेगा। और ये देखो, ये फीलिंग की बात है कि आपका जैसे कहते हो ना, आप कहते हो, आप हम सभी लोग कहते हैं ऐसा, ये मकान है, ये मकान है, ठीक है। तो मकान है, मकान में क्या है? रूम है। रूम में एक पर्सन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इन द सेम वे एज रूम फॉर अस, द सेम वे ऑर्बिटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जहां एग्जिस्ट करता हो, इलेक्ट्रॉन की जहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो, वही आपका क्या है? वो ऑर्बिटल है। उसी रूम का एक रूप आप इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि बच्चे हम लोग आइटम को देख नहीं सकते, मॉलिक्यूल को देख नहीं सकते, इसलिए हम इन चीज़ों को फील कर सकते हैं। तो हमें वो फील करना है, इसलिए हम बात आपसे, हमारा प्रयास यही होता है कि आपको चीज़ों को हम महसूस करा दें। चाहे वो अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं, चाहे सोसाइटी के एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो जैसा भी, चाहे इंटरटेनिंग का एग्जाम्पल हो, कोई भी, मेरा प्रयास यही होता है। जब से मैं हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरे से, तो वो चीज़ें मैं इमेजिन कराने का प्रयास करता हूँ। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि अगर मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में एक से अधिक न्यूक्लियस हैं, और उनके राउंड में जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, उन्हीं को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चे, क्या मेरी भाषा आपको समझ में आ गई?
प्लीज क्लास में बैठे हुए बच्चे रिप्लाई करें। क्या जो मैंने इमेज बताया आपको, आपको एक से अधिक न्यूक्लियस को इमेजिन करना है और उनके चारों तरफ वो स्पेस को डिफाइन कर लेना है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ओके बच्चे, वेरी गुड। आइए चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पर। ये यमोज को डिफाइन कर लिया। अब हमें ध्यान क्या रखना है, आओ सभी लोग ये जरा देखो, जो आपने पोस्टुलेट यूज किया हुआ वहां पर, उन्हीं को मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं बच्चे। आपकी कॉपी पर डाउन टू टॉप जाना है, डाउन टू टॉप जाना है, ठीक है, अपवर्ड एरो, सॉरी, एरो ऐसा बनाओगे बच्चे आप। उसके बाद माय डियर्स ऐसे अपने कॉपी पर उसी के पैरेलल, उसी के पैरेलल बच्चे डॉटेड लाइन बनाइएगा। बहुत ज़्यादा लाइन मत, अपना पेज मत खर्च करिएगा, बस छोटा सा स्पेस बनाइएगा। हम बोर्ड पर बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, आप छोटा सा बनाइएगा, या देख लीजिए तब बनाइए। और ऐसे एक इसी के पैरेलल एक डॉटेड लाइन और बना दीजिए आप, ठीक है बच्चे। अब आपको फील क्या करना है, ये एरो क्या बता रही है, एनर्जी को बता रही है बच्चे, ठीक है। ये एरो डाउन से टॉप जा रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड एनर्जी मिनिमम और टॉप पर एनर्जी मैक्सिमम। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, ये एनर्जी की बात हो गई। हम आपको वो सिखाने चल रहे हैं जो हमने पोस्टुलेट में लिखाया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच लीनियर कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिजल्ट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 50% लोअर वाले, 50% हायर वाले, ठीक है। लोअर वाले को बीएमओ, हायर वाले को एबीएमओ। इतनी बातें हम लोगों ने कल सीखने का प्रयास किया। अभी मैंने नेमिंग नहीं किया हुआ है, कौन सा बनेगा कैसा बनेगा, अभी मैंने केवल आपको बताया एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना जी, आइटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आइटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल अगर बनते हैं तो सीधी सी बात हो गई कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। जब अभी एटॉमिक ऑर्बिटल है, अभी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरा अपना अलग का रूम है, मेरा एक रूम डिफाइन है, मेरा एक रूम डिफाइन हो गया। अब उसके बाद आप में से आने वाले समय में ऐसी घटनाएं सबके साथ होंगी, शादी हो गई तो वो रूम जो है हम और हमारे पत्नी के लिए डिफाइंड हो गया, पेयर हो गया। वहां पर ध्यान देना लैंग्वेज पर, केमिस्ट्री से जोड़ना है इसको, इसको ह्यूमन में ही लेकर मत बैठ जाना, केमिस्ट्री से जोड़ना। पेयर हो गए हम लोग। अब जब पेयर हो गए बच्चे, ध्यान रखना, अब पेयर आपको पता है ना, एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि अब एक रूम आपने डिफाइन किया, यानी एक ऑर्बिटल को डिफाइन किया, उसमें पेयर, वो पेयर मैंने आपको बता दिया हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में एज्यूम कर लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट अब समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपका प्रोजेनी आगे बढ़ेगी, जनरेशन आगे बढ़ेगा, वो थोड़ा सा जब थोड़े यंग हो जाएंगे तो उनके लिए एक अलग रूम डिफाइन हो गया। ध्यान से समझिएगा, अलग रूम डिफाइन हो गया। अब वो अलग रूम डिफाइन हुआ तो इन द सेम वे अब इसको आप ऑर्बिटल में कन्वर्ट करो, आइटम में ले आओ। दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहे हैं। तो मेरा सवाल, अब मैं हाइब्रिडाइजेशन में इस कॉन्सेप्ट को बता रखा हूँ, वहां पर भी ध्यान देना है आपको कि मैंने आपसे ये बोला था ना, हम में से कोई प्योर नहीं है। ह्यूमन बॉडी की बात करो, प्लांट बॉडी की बात करो, एनिमल्स में चले जाओ, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो वहां पर कोई प्योर नहीं है, बल्कि वहां पर क्या, हम लोग हाइब्रिड हैं। पेरेंटल हमारे पास करेक्टर, यानी मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर हम लोगों में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर दो आइटम के दो ऑर्बिटल्स कंबाइंड करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड करेंगे, तो जरा ध्यान देंगे, दो बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, दो बनेंगे, और दोनों जो बनेंगे उसमें से 50% जो होगा लोअर एनर्जी का और 50% जो होगा वो हायर एनर्जी का होगा, ठीक है। लोअर वाले को क्या कहते हो, बीएमओ कहते हो, हायर वाले को क्या कहते हो, एबीएमओ कहते हो। तो आओ जरा देखो, ये क्या बता रहा है, एनर्जी बता रहा है। ये सीखने, रटना मत, ये रटने की जरूरत नहीं यहाँ पर है। अब ये बच्चे, ये एरिया जो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कहलाएगा एओ, ठीक है बच्चे।
इसके लास्ट वाला भी क्या होगा बच्चे, ये भी ए ओ कहलाएगा। ए फॉर एटॉमिक, ओ फॉर ऑर्बिटल, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, बीच में आपका रिजल्ट होगा एमओ का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, एमओज बनेंगे यहाँ पर। अब ठीक है, चलो मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ। एक बॉक्स बच्चे किसके लिए बनाते हो आप, एक बॉक्स याद करें, सब लोग हम लोग सिखा चुके हैं आप ये चीज। एक बॉक्स हम लोग बनाते हैं एस ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। इसी के इक्वल ये हमने दूसरा एस बनाया, दूसरा वाला बना रहा हूँ, ठीक है बच्चे, ये दूसरा वाला बना दिया मैंने, ये हो गया मेरा, ये एस ऑर्बिटल दूसरा वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। बच्चे कितने कंबाइन करने वाले हैं, दो कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है, दो कंबाइन करने वाले हैं, तो बनेंगे कितने, दो बनेंगे। अब दो में आप पॉइंट्स को देखिएगा, लास्ट के पहले वाला पॉइंट, तो उसमें एक ऑर्बिटल ये बनता है जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लो होती है, और एक ऑर्बिटल आपका ये बनता है, क्योंकि दो ही कंबाइन करें दो ही बनेंगे बच्चे, ठीक है, दो कंबाइन करेंगे दो बनेंगे, तो ये आपका कंबाइंड कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी क्या है, हायर है। इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए आप, इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए बच्चे, ये देखो, ठीक है ना, ऐसा मिला दिया। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों क्या किए, कंबाइंड कर रहे हैं, कंबाइंड करके क्या बना रहे हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक की एनर्जी कैसी है, लोअर है, इसको क्या बोलेंगे, बीएमओ बोलेंगे। एक की एनर्जी क्या है, हायर है, इसको क्या बोलेंगे, ए बी एम ओ बोला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है बच्चे, ठीक है। इसको अपने कॉपी पर ड्रा कर लें। इसको बोलते हैं, आपको मैंने कल शार्ट फॉर्म दिखाया था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, देख लीजिएगा, शार्ट में लिखा होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ये हमारा हो गया मॉलिकुलर मॉलिकुलर ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ये आपका शॉर्ट फॉर्म का हमने यहां पर यूज कर दिया, इसको ड्रा कर लीजिए आप। ऐसे ही आगे हम लोग सीखेंगे। हमने जो पोस्टुलेट लिखाए हुए थे, उन पोस्टुलेट के बेस पर ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास दे दिया मैंने। कंप्लीट हो जाए बताइएगा। बना लीजिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स।
ओके, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए पहले नाम याद करिए, नाम याद करिए सब, क्योंकि ये जरूरी ये चीजें हैं, पहले आपके दिमाग में वो फीड हो, फिर कैसे बनते हैं उनको बताता हूं। एक सिग्मा बीएमओ, सिग्मा बीएमओ, एक सिग्मा स्टार एबीएमओ। अब जब हम लोग यूज करेंगे तो केवल सिग्मा और सिग्मा स्टार, इसको एंटी बॉन्डिंग पढ़ेंगे आप, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक, और ये सिग्मा बॉन्डिंग पढ़ेंगे इसको, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा पाई बीएमओ, क्या लिखा जाएगा, पाई, पाई स्टार एबीएमओ, इसको लिखा जाएगा पाई स्टार, पढ़ेंगे पाई स्टार एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ऐसे साइड में रख लीजिए अपने पास, ये रखे जरूर है, ये इनकी जरूरत है आपको, यानी यही आपके पास नाम बार बार आएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक बच्चे। आओ अब पिक्यूलियर नाम पर चलते हैं, एक स्पेसिफिक नेम पर चलते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यानी सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद फिर सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। बच्चे नाम दिमाग का फीड करो सब, नाम क्या क्या हैं, वहां तो मैंने जनरल नाम बताया, यहां स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक हो गए, ये सभी स्पेसिफिक हैं, ठीक है। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग। These are the molecular orbitals. These are MOs. These are MOs. These are molecular orbitals. बच्चे ये सब टाइप में मैंने बता दिया, टाइप में मैंने बता दिया कि कौन कौन से टाइप हैं। इन जनरल कोई पूछेगा सिग्मा और पाई बताकर काम चला सकते हो, स्पेसिफिक की कोई बात करेगा तो ये अभी स्पेसिफिक आपके पास हो गया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। दीज आर द MOs, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये सभी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं।
आओ बच्चे जरा ध्यान देना, अब घुसो इसके अंदर। 1, 1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट सेल। 1 का मतलब हो गया फर्स्ट सेल। 2 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड सेल, सेकेंड सेल। 2pz का मतलब क्या हुआ? pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, ठीक। और 2 आपके पास है, ये 2 का मीनिंग यही है। आप केवल समझो इसको, अगर इंडिकेट करना हो कहीं साइड में कर लो इंडिकेट, लेकिन आप समझने का प्रयास करो। जहां जहां नंबर लिखा हुआ है वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेल्स को, वो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 2pz ऑर्बिटल है, x 2px ऑर्बिटल है, 2py ऑर्बिटल है। ये सभी ऑर्बिटल के नेम है, आपको पता है। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स, px, py, pz, उन्हीं का ही नेम है, उन्हीं का ही नेम। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैंने बाहर से नहीं लाया है, वही नेम केवल है ये, ठीक है। नोट हो गया होगा, मैं ऐसा सोचता हूं नोट हो गया होगा प्लीज। तो फिर अब बताऊं कैसे कौन बनेगा, कैसे कौन बनेगा, तब मैं उसको रिप्रेजेंट करूं। नंबर सेल को बताता है और लेटर को बताता है ऑर्बिटल को, लेटर ऑर्बिटल को बताता है। बच्चे सब नोट हो गया हो तो आप रिप्लाई सब लोग करिएगा। ओके, चलिए अब टाइप आपको क्लियर हो गया, टाइप सभी मेमोरी में लाओ। अब फॉर्मेशन ऑफ यमोस, फॉर्मेशन ऑफ यमोस, यमोस का फॉर्मेशन, एमओज का फॉर्मेशन। एकदम स्मूथ वे में, प्रेशर ना पड़ने पाए, एकदम आराम से इसको सीखिएगा। देखो हमने लिखा 1s प्लस 1s, 1s प्लस 1s, मीनिंग क्या हो बच्चे? फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल, फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल, एक आइटम ये, एक आइटम ये। 1 आइटम का फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल, नेक्स्ट आइटम का फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन करने जा रहा है। कॉम्बिनेशन का तरीका मैं बता चुका हूं। अब यहां क्या लिखेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बच्चे बताना जरा, 1s है, कितने कंबाइन कर रहे हैं? 2। कितने बनेंगे? 2। उसमें से 1 लोअर एनर्जी, 1 हायर एनर्जी। लोअर वाले को बीएमओ, हायर वाले को एबीएमओ। लोअर वाले को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अभी मैंने ऊपर दिखाया, 1 है ना, तो लोअर वाला क्या दिखाओगे? सिग्मा 1s। हायर वाले को बच्चे क्या दिखाओगे? सिग्मा स्टार 1s। ठीक, ये क्या है? ये बीएमओ है। ये क्या बच्चे? एबीएमओ है, बीएमओ और एबीएमओ। यानी 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे बच्चे, तो चूंकि दोनों 1s ही है, इसलिए रिजल्ट में भी क्या आएगा? 1s ही आएगा। बस क्या होगा? एक लोअर और एक हायर, लोअर वाला बीएमओ, हायर वाला एबीएमओ, और इन दोनों के बीच होने वाले कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, अब बच्चे देखो ध्यान देना, अब यहां जब 1s दोनों कंबाइंड करेंगे
और वो कॉम्बिनेशन ऐसा कहलाएगा एडिशन। क्या कहलाएगा? एडिशन। अगर दो कॉम्बिनेशन एडिशन का है, ठीक, तो क्या बनेगा? बीएमओ। एडिशन को हम सभी लोग प्लस प्लस या माइनस माइनस लिखते हैं। तो प्लस प्लस भी ऐड होगा, माइनस माइनस भी ऐड ही होता है, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस यानी एडिशन। अगर दोनों के बीच एडिशन होगा तो बनने वाला क्या होगा? बीएमओ। अगर इन दोनों के बीच क्या हो जाए? सब्सट्रैक्शन हो जाए, सब्सट्रैक्शन यानी प्लस माइनस, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा? एबीएमओ। रिजल्ट क्या आएगा? एबीएमओ। यानी जब दो ऑर्बिटल के बीच एडिशन होगा, अभी और डीप पे चलते हैं, पहले सुपरफिशियल दिमाग में रखो। दो ऑर्बिटलों के बीच एडिशन होगा तो बीएमओ बनेगा, और दो ऑर्बिटलों के बीच अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो एबीएमओ का फॉर्मेशन होगा। एबीएमओ का फॉर्मेशन। टर्म को याद रखें, कौन किससे बन रहा वो याद रखिए, फिर आपको समझाता हूं अभी। और देखें, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, 1s ए भी 1s ए भी। ध्यान दीजिएगा, एक का दिखाओ प्लस, दूसरे का दिखाओ प्लस, ठीक। ऑर्बिटल बच्चे याद करो ये क्या होते हैं? ये वेव फंक्शन होते हैं। क्या होता है? वेव। दिमाग में रख लो, वेव। क्या होते हैं? वेव। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या एज्यूम करते हैं? वेव। अगर इलेक्ट्रॉन एज वेव काम कर रहा है तो दो वेव का फेज सेम हो तो दोनों वेव आपस में क्या करती है? ऐड कर जाती है। यहां प्लस और प्लस क्या बता रहा है? दोनों एस ऑर्बिटल का फेज सेम है। दोनों एस ऑर्बिटल का फेज सेम है। जब फेज सेम हो जाएगा तो दोनों क्या करेंगे? ऐड कर जाएंगे। यानी यहां पर क्या होगा? प्लस प्लस कॉम्बिनेशन यानी एडिशन। एडिशन। तो इसको बच्चे ऐसे दिखाओगे, ये प्लस, और जो इसका वास्तविक रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बच्चे ऐसा होगा। ये रिजल्ट होगा, देखो, ठीक है, ऐसा रिजल्ट होगा। और यहां पर ये और ये पॉजिटिव, ये और ये क्या है? न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई। एक आइटम का एस ऑर्बिटल, एक आइटम का है। आइटम के पास एक न्यूक्लियस, उसको नहीं दिखाया गया है सेंटर में। सेंटर में नहीं दिखाया गया है ये पॉजिटिव चार्ज। सेंटर आपका हिडन है यहां पर, और उसी को यहां हम शो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए, अगर ऐसा मॉडल आपके पास, यानी जब दो एस ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो जो ऑर्बिटल बनेगा, जो बीएमओ बनेगा, उसका शेप ऐसा होगा। यानी ये हो गया सिग्मा 1s, उसका शेप ऐसा है। सिग्मा 1s का शेप इस तरह का देखने के लिए मिलेगा आपको। जब कभी भी टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के सेम फेज आपस में क्या कर जाए? कंबाइंड कर जाए, ऐड कर जाए, तो इसको बोलते हैं एडिशन, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं एडिटिव इंटरफेरेंस। एडिटिव इंटरफेरेंस यहां पर हो गया। तो अब इसलिए आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप ऐसा होगा। यानी बीएमओ सिग्मा बीएमओ का ऐसा शेप आपको देखने के लिए मिलेगा अगर दो एस ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो। नोट कर ले इसको। फिर उसी को रिप्रेजेंट करो, एक का प्लस और दूसरे का फेज बदल दो, माइनस कर दो। ये भी 1s, ये भी 1s। यहां क्या हो रहा है? प्लस माइनस। यहां क्या लिखोगे तब? सब्सट्रैक्शन। फिजिक्स में पढ़े होंगे आप, फिजिक्स में पढ़े होंगे क्रॉसओवर। जब दो वेव के फेज डिफरेंट होंगे तो आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। तो वो क्या करेंगे? क्रॉस कर जाएंगे। तो क्रॉस कर जाएंगे, उसी को हम यहां पर क्या नाम देते हैं?
सब्सट्रैक्शन, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो यहाँ ओवरलैपिंग के समय तो वैसे दिखाएंगे आप प्लस और माइनस, लेकिन जब आपका शेप आएगा तो शेप ऐसा दिखाएंगे आप, शेप ऐसा, ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये शेप आ जाएगा, ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s का शेप ऐसा होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ गया ये पॉजिटिव, ये और यहां हो गया नेगेटिव, क्योंकि फेज इनके डिफरेंट थे और ये दोनों का न्यूक्लियस है, ये दोनों का न्यूक्लियस है, इसको आप सर्किल में कर दीजिए, ये दोनों का न्यूक्लियस। तो सिग्मा 1s बीएमओ हमारा ये, इसका शेप ऐसा रहेगा बच्चे, और सिग्मा स्टार 1s ए बीएमओ का शेप ऐसा रहेगा। जब दो एटॉमिक वेव फंक्शन के फेज सेम हो तो बीएमओ बनेगा, और फेज डिफरेंट हो तो ए बीएमओ बनेगा। फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चे हम साइन का प्रयोग करते हैं, प्लस प्लस या प्लस माइनस, प्लस प्लस या प्लस माइनस, प्लस प्लस या प्लस माइनस। जरा ध्यान दो, ये दोनों न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यहां आप अपने से मेंशन करना, यहां पर क्या है, तो जवाब होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहां पर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और यहां वैसा नहीं है, तो जब यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जब अट्रैक्ट होंगे बच्चे तो अट्रैक्शन में एनर्जी लॉस होती है, और जब एनर्जी लॉस होगी तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसीलिए बीएमओ की एनर्जी जो होती है वह लोअर होती है। लेकिन यहां बच्चे देखो, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर नहीं है, यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं नोड, ये कहलाता है आपका नोड, या नोडल प्लेन कह सकते हो आप, ये नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। इसका मतलब दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर जीरो है, इसलिए दोनों न्यूक्लियस के बीच यहाँ अट्रैक्शन ना होकर क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जब दो न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा तो स्वाभाविक है एनर्जी क्या करेगी, राइज करेगी, इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होती है कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अट्रैक्शन होता है दो न्यूक्लियाई के बीच, इसलिए यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ रिपल्सन होता है, इसलिए यहाँ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी राइज करेगी, एनर्जी राइज करेगी यहाँ पर, इसलिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हायर होती है कंपेयर टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ नोड का मतलब हो गया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए वहां अट्रैक्शन होता है, और जब एंटी बॉन्डिंग, जब दो दो ऑर्बिटल के वेव फंक्शन यानी फेज डिफरेंट हो जाए तो दो न्यूक्लियाई के बीच में एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो, और उसको हम बोल रहे हैं नोड, ठीक है, नोड जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या, जीरो, इसलिए दोनों न्यूक्लियाई के बीच क्या होता है, रिपल्सन, और रिपल्सन में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी राइज करेगी, इसलिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हायर होती है कंपेयर टू द बॉन्डिंग। कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा।
तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन क्या बताता है, कोई पूछेगा बोलिएगा फेज बताता है। तो वेव फंक्शन का फेज, वेव फंक्शन का बच्चे फेज बताता है। अगर दो सेम फेज में होंगे तो उनके बीच एडिशन होगा, और अगर अपोजिट फेजेस होंगे उनके बीच क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। यही याद कर लीजिए। वो कभी मिलेंगे नहीं क्योंकि उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट होते हैं, तो आपस में वो कंबाइन नहीं कर पाते हैं, तो क्रॉस कर जाते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉसओवर हो जाता है। वो एक क्रॉसओवर की कहानी यहाँ पर है। और यहाँ क्रॉसओवर नहीं, चूंकि एम्पलीट्यूड सेम होता है, वेवलेंथ सेम होता है, सब कुछ यहाँ पर सेम होता है, इसलिए ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एडिशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। ओके, तो बच्चे आज हमने कुछ सिखाने का प्रयास किया, तो क्या आप लोग सीख पाए? सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम याद हो गए? उन नेम में हम सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s कैसे बनते हैं वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। क्या आप सभी लोग इतने से एग्री हो, इतनी बातें आप समझ पाए हो? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दें। सॉरी। ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।